जो किताब है बुद्ध एवं उनका धम्म। ये किताब कुल मिला के ठीक है, इसको पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कड़ी में हम पहले दिन स्टार्ट करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। जन्म से पबज तक सिद्धार्थ के काकुल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अनेक राजा का अधिकार था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनमें नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल और वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन, सूरसेन, अस्त, अवधि और गंधार तथा कंबोज। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, यानी उस पर राजा अलग अलग थे, उनमें थे कपिलवस्तु, शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, विदिता के विदिय, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कल्लाम, रेशपुत के कलिंग, मोरी तथा भंग, जिसे राजधानी सी सुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर एक ही राजा का अधिकार था वो जनपद कहलाते। जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार नहीं था वो संघ या गण कहलाते थे। ये सोचने वाली बात है, संघ और गण किसको कहते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य की व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। वही गणतंत्र तथा कुछ राज्यों का कुलतंत्र है। उस समय राज्य में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्यों की राजधानी का नाम था कपिलवस्तु था। संभवतः उस नाम का बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर ही पड़ा था। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था और सिंहनु उसका पुत्र था। सुन लीजिए, सिंहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था और उसके 5 पुत्र थे। अभी जो आप दोबारा रिपीट करता हूँ, कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य राजा था और सिंहनु उसका पुत्र था। और सिंहनु का विवाह कच्चाना से और उनके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, सुक्कोधन और अमितोधन। 5 पुत्र में अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। उनके पिता का नाम अंजन था और मां का नाम सुलक्षणा। अंजन कोलिय था और देवदेह नाम के गांव में रहता था। शुद्धोधन एक महान योद्धा था तथा शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तथा वह उसे एक विवाह करने को भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना और महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी था। और सुनने वाली बात है, शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत, बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था एक साथ। उसका जीवन बहुत ही ऐशपूर्ण था और उनके अनेक महल भी थे।